इल्म जैसी दौलत को गवा लेते हैं ना, वो सारी जिंदगी पछतावे की भट्ठी में जलते रहते हैं। डीएसपी नवीद स्पीकिंग। ओहो, तो आप डीएसपी बोल रहे हैं? जी हाँ, फिलहाल तो मैं डीएसपी हूँ। आप कौन? मैं सैनी बोल रही हूँ। जेनी? कौन जेनी? आप मुझे नहीं जानते, आपकी सहेली ने मुझे नंबर दिया था, लेकिन वो तो कह रही थी कि आप आर्टिस्ट हैं। आपको किसने मेरा फोन नंबर दिया है? मेरा ख्याल है रॉन्ग नंबर मिल गया। देखिए, मेरी कोई सहेली विली नहीं है और ना मैं कोई आर्टिस्ट हूँ। शानवी, ये किसी डीएसपी को मिल गए। ओ यार, ये सच में तो डीएसपी नहीं यार, कहीं मरवा न दें। हेलो, आप कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? आप डीएसपी नहीं हैं? आप इस बात को छोड़े, मैं डीएसपी हूं या नहीं। आप बात किस सिलसिले में करना चाहती हैं और कौन है जिसने मेरा नंबर आपको देकर यह कहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं? हाँ दानियाल। थैंक यू सर। किस बात का थैंक यू? सर आपने मेरा नाम लिया इसलिए, क्योंकि सब मुझे एनकू कहते हैं ना सर जी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके ओके, वारिस को बुलाओ। वारिस अली, ये आजकल जो अजीब किस्म की वारदातें हो रही तुम्हारे इल्म में है? तो सर जी, वारदातें तो कई किस्म की हो रही है। आपको किस किस्म की वारदात चाहिए? आप किस वारदात की बात कर रहे हैं? वारिस अली, आजकल लड़के लड़कियों की आवाजें निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे इजी लोड करवाते हैं और कई बेवकूफ लोग नासमझी में इनको इजी लोड करवा के इनका हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, मेरा मतलब है सर जी, ये तो बड़े कमाल की बात है जी। ये लड़के लड़कियों की आवाजें निकाल के तो लोगों से 35-36 रुपए इजी लोड करवा लेते हैं। वारिस अली, तुम्हें कैसे पता है कि ये 35-36 रुपया? सर जी, वो मेरा मतलब है सर जी, वो लड़की का मामला है, इतना तो बंदा करा ही देता होगा जी। वैसे मेरा मतलब था जी, तो बड़ा कमाल है सर जी। ये तो बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, इनको तो मेरा ख्याल है किसी फिल्म में या टीवी चैनल पे ट्राई करनी चाहिए जी। वारिस अली, तुम ऐसे टैलेंट कहते हो, हालांकि ये सरासर फ्रॉड है। बहरहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस इंटरकॉम को ठीक करवाओ और सेकेंडली इस कॉल को ट्रेस करो जिसमें लड़कियों ने मुझे ये कहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं। जी यस, ये लड़कियों ने कहा है? सर जी, ये तो उन्होंने आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया जी। आर्टिस्ट तो बड़ी मददों में पैदा होता है। आपको टेलीफोन पे बजा देगा, आप कहीं फोन पे गुनगुना तो नहीं रहे थे? शट अप वारिस अली, जो कहा है वो करो। ओके साहब। माय गॉड। रोशन जी सर। इधर तो आ यार। तो यार एक बात तो समझा, और ये डीएसपी साहब वारिस साहब को जब भी कोई केस देते हैं वो हमारे मत्थे मार के कि तुम जाके तफ्तीश करो, खुद आराम से थाने में बैठ जाते हैं यार। सर जी कहते तो आप ठीक है। अब देखना ये लिस्ट देख सर, और कहां खज्जल होते रहेंगे हम यार। इतने टेलीफोन नंबर ये कहां से हम ट्रेस करेंगे भाई, खुदा का वास्ता है, जरा सोच तो सही यार। सर जी इसी को तो कहते हैं नो करी। तो हर वक्त ना अपना फलसफा चाटता रहा कर, ये नहीं कि कोई मशवरा दे, कोई तरीका बता कि जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मसला भी हल हो जाए और हम खज्जल खुआरी से भी बच जाएं। सर जी पड़ गई ना आज लूमड़ी दिमाग की जरूरत। दिमाग का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता इस लूमड़ी की जरूरत पड़ गई है। सर जी फिर आप वही बात कर रहे हैं। नाराज ना हो, गुस्सा थूक दे और मुझे मेरा पुत्र बता क्या करें, कोई ऐसा तरीका बता कि जिससे खज्जल खुआरी से बचें यार। क्यों है? सर जी वो एक बंदा मेरे इड़िके चढ़ा हुआ आजकल, वो ये टेलीफोनों का ही काम करता है।
अच्छा, उसका ताल्लुक सरकारी महकमों से भी है और गैर सरकारी महकमों से भी। अच्छा, क्यों ना उसकी मदद लें, वो कोई ना कोई हमें हल निकाल देगा। आयशा बशे, ये वही ना बात। चल फोन निकाल, मिला नंबर उसका। भाई जवेद, हमारा काम भी किया कि मेरी फाइलें उठाए फिरते हो? और रोशन साहब, कमिटमेंट के मुताबिक तमाम स्टेटस आ गए हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट से भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी। ओ जिंदाबाद, कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। भाई जवेद कोई आम आदमी है? मेरे क्लास फेलो है। लपड़ मारे तेरे मुंह पे, तेरे क्लास फेलो है। और रोशन साहब, आपका काम तो हो गया है, अब जो मेरा काम था उसका क्या हुआ? भाई जी क्या बात कर दी आपने। जो बंदा पुलिस के काम आ जाए ना, आप समझे पुलिस उसका काम ही कर देती है। आप जिस महकमे में भी हैं, फ्रॉड करना चाहें, धोखा करना चाहें, नजायज कनेक्शन देना चाहें, खुल के करें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार हो के हवालात में बंद हो जाओगे। तो हम है ना। हाँ, हम इधर ही हैं। बस सर, मैं ये चाहता था, मुझे आपकी बैकअप चाहिए। ओ भाई जवेद, भाई हमको बाजारी यूपीएस हैं जो 2-3 घंटे चलेंगे। हम तो ऐसे यूपीएस हैं सारी जिंदगी कांड के पीछे। चाय पियेंगे? बिल्कुल। अपना जवेद, खालिद, ओ खालिद, एक कप चाय ला साहब के लिए। और दूध पत्ती लेके आना है। 5 रुपए दे दें। सर टूटे हुए तो नहीं है मेरे पास। वो जुड़े हुए तो है ना, ये तो बड़े जुड़े तोड़ देता है। निकालें। हम चाय पीते नहीं है, ये तो आप जैसे को मोसस आ जाए तो उस बहाने कभी है वही। अच्छा 100 रुपया है। ओए मेरा नाम लेके तो लेके आ जा, जल्दी हो। ओहो, बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो ही जाया करती हैं। ऐसी बातें करके तूने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है। अब तुम्हें पता चला, ये तो खुदा का शुक्र है कि नवीद के साथ मेरी हेलो हाय है, वरना कोई दूसरा होता तो ना जाने कितना बड़ा केस बन जाता। अब यहाँ खड़े बातें करते रहेंगे कि बच्चों के बारे में कुछ सोचेंगे भी? मैं तो कहता हूं रहने दो इनको हवालात में 2-4 दिन, ताकि इनके दिमाग ठिकाने आ जाए। बल्कि मैं तो नवीद को कहता हूं इनको छतरोल भी करे, ताकि आइंदा के लिए ख्वाब में भी ऐसी हरकत ना करें। वाह, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है आपने। बच्चों को अपने हाथों से पिटवाओ ताकि उनके जहन में बाप के लिए नफरत पैदा हो जाए और आइंदा वो ये बुरी हरकतें छोड़ने की बजाय मजीद करने लग जाए। माशाल्लाह, क्या अच्छा जहन पाया है आपने। तुम्हारी जैसी माएं हमेशा बच्चों को इसी किस्म की शाय देकर खराब कर लेती हैं और बाद में पछताती हैं। मैं कौन सा उनके सामने बात कर रही हूँ जो उनको शाय मिल रही है? अब तक तो उनके साथ काफी हो चुकी होगी। कुछ नहीं कहा है नवीद ने। जब उसे पता चला कि जैन और शान मेरे बेटे हैं, उसने उन्हें कुछ कहने के बजाय मुझे ऑफिस में बुला लिया। किस मुंह से जाऊंगा उसके सामने? इसी मुंह से जाओगे और कहीं से उधार लेना पड़ेगा। बच्चों को सॉरी करवा के उनको घर ले आओ। जब भी मैंने इन्हें कुछ समझाने की कोशिश की है, तुम बीच में टांग उड़ा देती हो। तो आप भी तो उन्हें मुंह से नहीं समझाते ना, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हर वक्त की मारपीट से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, देख लिया ना मुंह से समझाने का नतीजा। हाँ हाँ, मैं तो बच्चे पीछे से लेके आई हूँ, आपके तो कुछ नहीं लगते। मेरा मुंह ना खिलवाना। अब रोना धोना शुरू ना कर देना, जा रहा हूं। यानी तुमने मुझ जैसे अक्लमंद, होशियार और बेबाक पुलिस अफसर को भी बेवकूफ बना डाला है? यानी यानको मैं ये समझा कि वाकई कोई लड़की है और मुझसे पुलिस अफसर होने के नाते कोई मुफ्त काम कराना चाहती है। मुझे क्या मालूम था कि इस खूबसूरत और मासूम आवाज के पीछे एक फनियर सप फन फैलाए मेरी जेब पे हमलावर होना चाहता है और मेरा 35-3600 रुपया जो हक हलाल बल्कि हलाल अमर की कमाई था वो हड़प करना चाहता है। अब जब होगी ना छितरौल तो तुम्हारी जेबों से 35-3600 नहीं 35-36 हजार गिरेंगे। सर जी हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा बच्चों यहाँ से खलासी होगी तो आइंदा आएगा ना। प्लीज आप हमें माफ कर दें, हमने घर भी जाना है। अगर हम शाम तक घर ना पहुंचे तो घर वाले परेशान होंगे। शाम तक जरूरी है घर पहुंचना? और तुम परिंदे सारा दिन उड़ने चुगने में गुजारा।
नहीं सर जी, घर में पिटाई होगी। हाँ तो पिटाई होनी चाहिए तुम लोगों की। तुम्हारी यहाँ भी चितरौल होगी और घर में जाकर भी लितरौल होगी। ये देखो गजब खुदा का, इनको इतना खौफ खुदा नहीं आया कि मुझ जैसे यतीम मस्कीन अफसर के 35-36 रुपए हड़प करके हैं। अब तुम्हें आएगा मजा ये लड़कियां बन के लड़कों से पैसे लेना और इजी लोड करवाना कैसे होता है। साहब ने तुम्हारे घर कर दिया टेलीफोन, अब तुम्हारे माँ बाप को भी इसी हवालात में बंद होना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर जी, बड़े साहब ने इन दोनों लड़कों को अपने ऑफिस में बुलवाया जी। लो भाई, अब तुम्हारी पेशी होगी बड़े साहब के पास। आ जाओ बाहर। बेटा मार भी तो तुमने के लिए आए हुए हैं आप। तुम्हारा और काम कैसा हो? पकड़ को आगे लगाओ, ले जाओ, आगे लगाओ, चले और ठंडा मारो इनको। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। शुक्रिया की बात नहीं है शकील दुरानी। अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो इनकी तमाम तरह जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। जहां हम अपने वकार, अपने स्टेटस का ख्याल रखते हैं, वहां हमें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी सोसाइटी को परखना होगा। हमें अपने बच्चों को ऐसी सीधी और साफ राह दिखानी होगी जिस पर चलकर हमारे बच्चे अपनी सही मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। बिल्कुल सही कहा आपने नवीद साहब। हमारा काम बच्चों को सीधी राह दिखाना है, मंजिल पर चलकर इन्होंने खुद जाना है। देखो बेटा, कानून हो या वालिदैन, हम अपने फर्ज से कोताही नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ सोचना होगा। अपने ज़मीर की आवाज सुनना होगी। जो लोग अपनी तकदीर बदलने की खुद कोशिश नहीं करते, दुनिया की कोई भी ताकत उनकी तकदीर नहीं बदल सकती। प्लीज सर, हमें पहली और आखिरी दफा माफ कर दें। कम से कम हमारी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम अपने आप को इस तरह सुधारेंगे कि आप हमारी मिसाल देंगे इंशाल्लाह। गुड, वेरी गुड। शकील दुरानी, बच्चों के अज़म से पता चलता है कि ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। सर जी, वो दुरानी साहब से मेरे वो इजी लोड वाले 35 रुपए तो लेते हैं। तुम्हारे कौन से पैसे भाई?